Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PCSC, and Banking examinations. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country that is most important. So let's see. Just because there is lot of knowledge to discuss with you, so let's see what are the news. तो कल शाम को 45 मिनट के लिए लगभग जीमेल, यूट्यूब और गूगल मीट जैसी सेवाएं बाधित रही और देखा गया है कि 9 दशमलव यानी लगभग 9.5 करोड़ रुपए का इसको नुकसान हुआ है। 5:20 में जो है कुछ सेवाएं जो है एरर आने लगी थी और 6:05 तक सही हो गया। और भी बहुत सारा है, गूगल की क्लाउड सर्च, की टास्क, वॉइस, डॉक्स, सीट्स, स्लाइड्स, प्ले स्टोर, फॉर्म्स, करंट्स, वॉल टू मीट जैसी चैट, हैंग आउट, ग्रुप्स, इस सभी का सेवाएं जो है डाउन हो गई थी। और मैं कुछ और बात करूं तो सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया कि एक दिन में प्रत्येक सेंटर पर 100 से 200 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा और जल्दी जो है कोरोना का टीका लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और कल IIT मद्रास में जो है काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें बहुत सारे छात्र संक्रमित पाए गए। मैं इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा। और जल्दी सरकार कोल ब्लॉक की जो है ई नीलामी पर जो काम कर रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है कोयला खनन। तो सभी राज्य को नोटिस जारी किया गया है जनहित याचिका पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को दोनों को नोटिस भी जारी कर दिया है। 37 कोल ब्लॉक की वर्चुअल नीलामी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार ने दायर एक याचिका भी की थी, झारखंड राज्य की सरकार ने, जिसमें हेमंत सोरेन है। शीर्ष अदालत ने सख्त रुख पर कहा है कि बंद खदानों से दोबारा नहीं होनी चाहिए कोयले की निकासी। तो ऐसी बात नहीं है कि देश में बहुत सारा कोयला माफिया उबड़ पड़े हैं और खास करके झारखंड बिहार में स्थिति बहुत ही खराब है, और बंगाल में और झारखंड में। ये था देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी। आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं कि यदि आप कल का करंट अफेयर्स नहीं देखे तो मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया हूं, आप आसानी से देख सकते हो। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले रोज की तरह मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। तो देखते हैं आज का क्लास में क्या है खास। तो आज का इतिहास फर्स्ट में है, जिसमें स्पेशल टॉपिक पे जो है 4-5 सवाल रहते हैं प्रत्येक दिन की तरह। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें करंट अफेयर्स से जुड़े हुए स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो हमारे क्लास का गुरु है, उसका विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें मैं आज जो है थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। पिछले दिनों मैंने काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास क्या है। आज ही के दिन वर्ष 1976 में भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी भाईचुंग भूटिया का जन्म हुआ। अभी भी हैं वो, और वर्तमान में जो है उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ी से संन्यास ले लिया है। आज ही के दिन वर्ष 1950 में भारत के प्रथम गृह मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1997 में अरुंधति राय की उनकी पुस्तक गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रिटिश ने ब्रिटेन का प्रमुख पुरस्कार बुकर पुरस्कार उनको मिला था। आज ही के दिन वर्ष 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया था। और आखिरी सवाल देखते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1953 में भारत की एस विजयलक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में देख लीजिए आप। बुकर पुरस्कार 1997 में अरुंधति राय को मिला था। उनकी जो पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उनको मिला था। उसके बाद फुटबॉल खिलाड़ी जो है उनका जन्म से जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद दिया है। मैंने लगभग 2 घंटा मेहनत करने के बाद इस सवाल को लाया है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, एक ये एक्रोनिम्स बन सकती है। बैंकिंग एग्जाम में जो दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, OECD का एक विस्तार रूप क्या हो सकता है? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसको जरूर याद रखें। ने दुनिया के 33 देशों में से 15 से 64 वर्ष के लोगों की एक आदत और जीवन शैली पर अध्ययन किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हर देश के लोगों की अलग अलग दिनचर्या होती है, पर काम करने और सोने में ही लोग ज़्यादा समय बिताते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा समय सोने और शैतानिक काम के लिए कोई देश देता है तो वह कोई देश है तो वह चीन है।
यहाँ के लोग औसत लगभग 9.2 घंटा यानी पौने सवा 9 घंटा सोते हैं। रोज़ 315 मिनट काम करते हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के लोग सबसे कम 7.5 घंटे सोते हैं। भारत और अमेरिका के लोग औसत 1 घंटे ज़्यादा सोते हैं यानी 8.5 घंटा सोते हैं। 24 घंटा की दिनचर्या में फ्रांस के लोग खाने पीने में ज़्यादा और अमेरिका के लोग समय कम लगाते हैं। तो अमेरिका में जो है खाने पीने में लोग कम समय लगाते हैं और फ्रांस के लोग ज़्यादा समय लगाते हैं, लेकिन जापान के लोग इसके लिए ज़्यादा 26 मिनट खर्च करते हैं यानी खाने पीने में ज़्यादा ही समय बिताते हैं जापान के लोग। तो ये एक जो है आंकड़ा, एक डेटा जो है रिपोर्ट बना कर दिया गया है OECD के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो मैं कुछ और डाटा आपको बता दूँ एक आंकड़ा के तहत कि आंकड़ों को समझिए। इस तरह दिनचर्या बताते हैं प्रमुख देशों के लोग। तो भारत की मैं सबसे बता दूं कि लगभग वो जो है 272 मिनट काम करते हैं और नींद लगभग 8.5 घंटा लेते हैं। चीन की बात की जाए तो 315 मिनट काम करते हैं, 9.5 घंटा 20 मिनट काम करते हैं। अमेरिका में 251 मिनट 8.5 घंटा सोते हैं। दक्षिण कोरिया में 288 मिनट काम करते हैं, 7.5 घंटा काम करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ थॉट्स ऑफ द डे या कोटेशन ऑफ द डे। ज़िंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की हो, उसे ऐसे जियो कि ज़िंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि ज़िंदगी को तुम मिले हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप देखे होंगे गांव वगैरह में यार भी ऐसे हैं जो खाने के लिए जी रहे हैं। तो बहुत ही मतलब कुछ ही लोग होते हैं, ऐसा बात नहीं कि पूरा आबादी, 1-2% जरूर होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। कोई जो है उनका मोटापा, शरीर का डायबिटीज़ बढ़ जाता है, लगातार खा रहे उनको कोई मतलब ही नहीं जो मिल खा रहे हैं, लेकिन उनका अपना हेल्थ से कोई मतलब नहीं। उसी तरह से ये भी है कि ज़िंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की हो, उसे ऐसे जियो कि ज़िंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि ज़िंदगी को तुम मिले हो। अपना ज़िंदगी के मूल तत्वों को समझें, अपनी वास्तविकता को जानें और ऐसे जिए कि आपने समाज में देश के लिए कुछ कर दिया है और अपना जो सपना आपने देखा है बचपन से ही, आपके पिता माँ बाप अभिभावक ने अपने आपके समाज में आपके प्रति जो रवैया अपनाया है या जो सपने देखे हैं उसको आप पूरा करें। एक अच्छे नागरिक का लोगों को संदेश दे बनने का। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। शुरू करने से पहले आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और लोगों को शेयर भी कर देना। तो चलिए जानते हैं करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर कॉपी लेकर तैयार हो जाएं ताकि करंट अफेयर्स का नोट्स तैयार कर सकें, क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम शुरू होने वाला है जल्दी। चलिए जानते हैं आज का पहला खबर। जासूसी उपन्यासों के मशहूर लेखक जॉन ले केर का 89 वर्ष में निधन हो गया है। 14 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है। तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है यानी कल ही मनाया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क अगले साल 26 मार्च 2021 को खोली जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये, तो इसको जरूर याद रखें। तो मैं आज 10 जो है इंपॉर्टेंट लेकर क्लास करंट अफेयर्स का क्लास लेकर आया हूँ 10 सवालों का। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने इसको तैयार किया है, तो ज़रूर इसको नोट्स बनाएं या स्क्रीनशॉट पॉज करके ले सकते हो। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोगों को शेयर भी कर दें। तो ये थे 3 सवाल, और नेक्स्ट देखते हैं 2 और 7 सवाल को। उसके बाद मैं और भी बहुत कुछ जानकारियाँ आज देने वाला हूँ, बहुत कुछ है आज बताने के लिए। तो रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम भी जल्दी शुरू होगी, जल्दी एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। अभी प्राध्यापकों के एडमिट कार्ड इशू कर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं चौथा न्यूज। नीति आयोग ने श्वेत पत्र विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया जारी किया है। तो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट 17A के तहत युद्धपोत INS हिमगिरी का जलावतरण किया गया है। तो इसमें CDS जो है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, नया इनको पोस्ट मिला है बिपिन रावत जी को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बचता है कि CDS अभी फर्स्ट CDS कौन है या CDS की सेकेंड CDS कौन है। सेकेंड तो है नहीं, वर्तमान में फर्स्ट में ही है। तो बिपिन रावत के द्वारा जो है कोलकाता में इनका जलावतरण किया गया और कहा गया कि आने वाले समय में 3 और जो है युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 104 छात्र संक्रमित पाए जाने के बाद IIT मद्रास को बंद कर दिया गया है। तो IIT मद्रास को बिल्कुल तरह से बंद कर दिया गया है। इसमें जो खास कारण है मैस से फैलने का बताया गया है, जिसमें 444 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 104 लोग
स्टूडेंट जो है इसमें कोरोना पीड़ित पाए गए हैं और लगभग मौजूदा समय में 709 स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं, जिसको अभी सबको खाली कर दिया गया है और सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर एक पुस्तक द शोर अनबाउंड, ये इंग्लिश एडिशन है, और हिंदी में समय समय बूंद में हिंदी संस्करण का विमोचन किया। तो ये देख सकते हैं ओम बिरला बीच में है। तो ये सवाल भी बन सकता है कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। उससे पहले सुमित्रा महाजन थी, उससे पहले बीजेपी की कांग्रेस की सरकार में मीरा कुमार थी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, जो बिहार से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार गूगल अपने कर्मचारियों को सप्ताह में 3 बार दफ्तर बुला सकता है। कल ही जो है सुंदर पिचई के द्वारा ईमेल जो है सभी कर्मचारियों को भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि अगले साल सितंबर से जो है कर्मचारियों को सप्ताह में 3 बार दफ्तर बुलाया जा सकेगा। कोरोना को देखते हुए मतलब इस तरह का जो है स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है। जो वर्तमान में जो है गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचई जी के द्वारा ईमेल के जरिए इनको सभी कर्मचारियों को नोटिस या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया गया। तो आखिरी 2 करंट अफेयर्स बचे हैं, तो चलिए उसके बारे में मैं विस्तार से बता दूं आपको। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नोट्स जरूर तैयार रखें और इसका यूज़ करें, मिसयूज नहीं करें कि आप बना के उसको किनारे साइड कर दो। तो ऐसा नहीं, आप इसको बार बार खोल कर इसको बार बार रिविज़न डालें। सौर मंडल में वैज्ञानिकों के द्वारा ग्रह 9 की खोज की गई है, जिसको एक्सोप्लैनेट कहा गया है। और मैं बता दूं कि प्लूटो को जो है 2008 में उसको हटा दिया गया है। कारण क्या था कि एक ग्रह होने के लिए सबसे पहले उसको गोल होना, उसके आसपास एक अपनी उसका उपग्रह होना चाहिए और ग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए, तो वो नहीं था, जिस कारण से प्लूटो को 2008 में उसको हटा दिया गया था। तो एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है जो पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। 2020 के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार पहली बार गैर भारतीय यानी नॉन इंडियन को दी गई है, जो कि ब्राज़ील की कैरोलिना अरूजा को दिया गया है। तो इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। एक महिला है जो पहली बार ऐसा हो रहा है, जो लगातार जो है काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से दिया जा रहा था, उसमें से मात्र पहली गैर भारतीय हैं महिला, या फिर ये बोल सकते तो गैर भारतीय हैं, जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करती है, कैरोलिना अरूजा, जिनको जो है रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारत में किसी गैर भारतीय को दिया गया है। तो ये थे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो कि रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC, CGL सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं। पहला, गोताखोर ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो गोताखोर जब भी पानी के अंदर, चाहे वो बांध हो या किसी भी पानी का स्रोत में, वो किसी तरह से मछली पकड़ने का या किसी चीज़ का ऑपरेशन करने का, मतलब कोई प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जब भी आते हैं तो वो ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अग्निशमन यंत्र में प्रयुक्त सूखे पाउडर में रेत तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। तेल के ताज़े सैंपल के भंडारण के लिए नाइट्रोजन, हीलियम का प्रयोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सभी को इसको याद रखें, इसका रिवीजन करते रहे, इसका नोट्स तैयार रखें। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण से वसायुक्त खाद्य पदार्थ बासी हो जाते हैं। तो हमारे जो भोजन हम लोग रात को बनाते हैं, खाते हैं, सुबह दिखते कि बासी हो जाता है। किस कारण से? तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन के कारण, की प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन के कारण जो है वो बासी हो जाते हैं, जिसको स्टेल फूड कहा गया है। धूप से क्रिया से बचने के लिए हम सिल्वर क्लोराइड को एक घर रंग की बोतल में स्टोर करते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि धूप से क्रिया से बचने के लिए हम सिल्वर क्लोराइड को एक गहरे रंग की बोतल में स्टोर करते हैं। सिल्वर क्लोराइड को एक गहरे बोतल रंग में स्टोर किया जाता है, तभी उसको धूप से क्रिया से बचने के लिए किया जाता है। तो तापीय ऊर्जा के बारे में बता दूं, कल मैंने जो है मैकेनिकल ऊर्जा के बारे में बताया था। तापीय ऊर्जा संयंत्र भारत में विद्युत के सबसे बड़े स्रोत में से एक है। तापीय ऊर्जा संयंत्र में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला ईंधन, तेल,
प्राकृतिक गैस में स्थिर रासायनिक ऊर्जा को क्रमशः तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और अंततः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तापीय ऊर्जा संयंत्र में भारत में विद्युत के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत में से एक है। तापीय ऊर्जा संयंत्र में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल ईंधन, प्राकृतिक गैस में स्थित रासायनिक ऊर्जा को क्रमशः तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र जो है हरियाणा में है, पानीपत में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश के बरौनी में, झारखंड के बोकारो में, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर, संतालदी, बुदेल, फरक्का, राजघाट, टीटागढ़, कोलकाता, असम के बदायूं, नामपुर में ये सभी थर्मल पावर हैं जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है। तो ये था तापीय ऊर्जा के बारे में। आई होप आप सभी ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट मैं कल फिर से एक नया ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। ये लेकर 5 ऊर्जा हो गया है। इसके कुछ उदाहरण भी मैंने डिस्कस किए हैं। मैं आज एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो कि फाइनेंस से है रिलेटेड है, जो कि है SWF। एक इसका एक्रोनिम्स बन सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं A sovereign wealth fund is a state-owned investment fund comprised of money generated by the government। गवर्नमेंट के द्वारा एक देश से दूसरे देश के लिए इसको किया जाता है। Source of SWF: Popular sources are surplus reserves from state-owned natural resource revenues, trade surplus, banks reserves that may accumulate from budgeting excesses, foreign currency operations, money from privatization, etc. Some countries have sovereign wealth funds that can be similar to venture capital for the private sector। तो ये था SWF के बारे में, जो कि हर प्रत्येक देश जो है अपने अपना अलग अलग जारी करता है। ये एक सामान भी सकता है जिसको वेंचर कैपिटल के रूप में प्राइवेट सेक्टर में भी इसको अन्य देश भी इसको जारी करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि SWF क्या है, या SWF का विस्तार रूप क्या है। तो ये आप आसानी से बैंक के एग्जाम तैयारी करो तो जवाब दे सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का क्लास में इतना ही। आज सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास का फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। जाते जाते आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो देखो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस आइकन बेल आइकन दबा देना ताकि आपको ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द बर्नवाल ट्यूटोरियल्स फॉर नॉलेज इज विजडम। थैंक यू।